आप सबका शुक्रिया जो आप यहाँ आए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे बहुत ही अजीज हमारे बड़े भाई इंजीनियर गुरमीत सिंह जो कि AEE थे R&B डिपार्टमेंट में, वो 25 तारीख शाम से लापता है। तो ये 25 से लेके आज हो गया जी 28, 3 दिन हो गए हैं। ये बहुत ही एक गंभीर मसला बनता जा रहा है जहां उनका कोई पता नहीं चल रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस सारी अपनी तरफ से बहुत काम कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मगर जितनी जैसे जैसे देरी हो रही है हमारी जो शक की सुई है वो बहुत बढ़ती जा रही है। तो हम इस वक्त इसलिए बैठे हैं कि आपको ये बता सकें कि क्या हुआ अभी तक और आगे क्या होना चाहिए। सबसे पहले जिस दिन ये लापता हुए उस दिन शाम को 8 साढ़े 8 बजे जब इनकी फैमिली ने देखा कि इनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, तो उनको किसी हवाले से सोर्स से पता चला कि गाड़ी फलाना जगह खासकर इको पार्क के नजदीक 1-2 मोड़ पहले खड़ी पाई गई। मौका जगह पे जब हम लोग पहुंचे तो गाड़ी वहां सुनसान इलाके में पड़ी थी। तो इतनी देर में पुलिस भी आ गई और देखा गया कि गाड़ी लॉक थी और इंजीनियर गुरमीत सिंह जी वहां आसपास कहीं भी नहीं थे। तो पुलिस ने कुछ देर के बाद गाड़ी की चाबी मंगाई, गाड़ी में से उनका फोन निकला। फोन जो था वो स्विच ऑफ मोड में था। तो उसी वक्त SHO बारामूला हमारे सारे जो भाई थे, जितने भी बच्चे थे, सब उठ के निकलने, उनको ढूंढने निकल पड़े। और मेरे ख्याल 9 साढ़े 9 से लेके सुबह के 3 बजे तक SHO साहब भी हमारे साथ ही थे और बहुत कोशिश करने के बाद भी उनका रात को पता नहीं चला। तो नेक्स्ट डे ये तलाश शुरू हुई। फिर हमारे ही मेंबर, हम कुछ खुद, हमारे बच्चे, सभी यूथ हैं, वो जितने भी उस इलाके के CCTV हैं हमने वो सारे चेक किए। हमें दुकानदार भाइयों ने बड़ा कोऑपरेट किया। वहाँ जितने भी आसपास जहाँ जहाँ CCTV कैमरे लगे थे उन्होंने सब ने कोऑपरेट किया। तो वहाँ देखा गया कि 7 बज के कोई 1-2 मिनट पे वो घंटामला से निकले और 7 बज के 22 मिनट पे वो वापस आए। 7 बज के 22 मिनट के बाद उनका कोई अता पता नहीं है, क्योंकि इसके बाद मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया है और उनका पता नहीं चल रहा है। तो इतनी देर में बातों ये अटकलें लगानी शुरू कर दी लोगों ने कि क्या पता जी, वो क्योंकि गाड़ी दरिया के पास पाई गई थी तो ये नैरेटिव चलना शुरू हो गया जी शायद वो दरिया की तरफ चले गई। मैं आपके हवाले से ये कहना चाहता हूं और पुरजोर तरीके से कह रहा हूं कि उनके घर में, उनके जहन में, तबीयत में या किसी भी तरीके से कोई भी चिंताजनक बात नहीं थी। वो एक बहुत ही बहादुर आदमी थे। जिस इंसान ने अपनी नौकरी 30 साल की और वो अगले अप्रैल में रिटायर होने थे, उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रेशर देखे हैं। तो ये जो नैरेटिव एक बीच में चल पड़ा था, नहीं जी शायद वो जहनी तौर से तंग थे, कोई फाइनेंशियली तंग थे या कुछ था, ये सब झूठ है। हमने ये बात DC साहब के पास भी रखी, हमने ये SP साहब के पास ही रखी, क्योंकि कई अनसर ऐसे होते हैं जो उनको फीड कर देते हैं जबकि इस बात में कोई सच्चाई नहीं थी। तो उसमें क्या होता है कि हमारे ही कुछ किसी ने गलत बात कह दी और आपके मीडिया के किसी बंदे ने भी उठा ली। मीडिया का भी हम बोलते हैं कि उनको कोई फीडबैक आ जाता है तो वो उस पर बात करनी शुरू करते हैं। तो मेरी मीडिया से यही रिक्वेस्ट होती है हमेशा कि हमेशा रेलेवेंट सोर्सेज से बात करिए। मैंने ये मैसेज ऑलरेडी पहले भी आप लोगों को दिया हुआ है कि आप रेलेवेंट सोर्स से बात करिए। आज इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने एक अपनी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जो स्पेसिफिकली इसी पर्पज के लिए अब काम करेगी, जिसका काम ये होगा कि जब तक इंजीनियर गुरमीत सिंह जी का पता नहीं चलेगा तब तक, चाहे वो कितना भी टाइम लग जाए, वो टोटली टीम इसी काम के लिए डेडिकेटेड हो। आप लोगों को भी इंफॉर्मेशन कोई चाहिए इसी टीम से पूछेंगे। हमारे में से इसका स्पोक्स पर्सन रहेगा, पहले तो मैं खुद हूँ, फिर हम एक स्पोक्स पर्सन और रखेंगे जो आपको टाइम पे प्रॉपर इंफॉर्मेशन देगा। मेहरबानी करके किसी भी रास्ते चलते आदमी से मत पूछिए, क्योंकि कई बच्चों को, कई लोगों को पता नहीं होता है। जनरल इंफॉर्मेशन ठीक है, मगर बारीकियों में जब जाएंगे आप तो कहीं ना कहीं वो नैरेटिव जो है, अगर जो 10 बार कोई झूठ बोला जाए वो 11वीं बात सच बन जाती है। हम ये पूरे ही होश में, हवास में पूरे जोर से बात कहते हैं कि इंजीनियर गुरमीत सिंह की बिल्कुल तबीयत ठीक थी, कोई परेशानी नहीं थी। हमें उल्टा शक है कि उनके साथ कोई हादसा हुआ। तो डिपार्टमेंट के साथ कोई बातचीत हुई अभी तक? देखिए, डिपार्टमेंट के साथ भी हमने बात की है, डिपार्टमेंट भी हमें पूरा कोऑपरेट कर रहा है।
पुलिस भी हमें पूरी कोऑपरेट कर रही है। मैडम साहिबा, डीसी साहिबा खुद कल उनकी फैमिली के पास गई थी, उन्होंने भी पूरा आश्वासन दिया है कि हमें अंत तक जितना भी जोर लगाना पड़ेगा और ये हम लगाएंगे, क्योंकि वो उनका ये मानना है ये खाली माइनॉरिटी की बात नहीं है, वो एक आला अफसर थे, एक ओहदेदार अफसर थे, और जितनी भी मीटिंगें जो बारामूला में होती थी डीसीपी साहब के साथ, उनमें वो हमेशा शरीक होते थे। तो डीसी साहब इस बात को भी पूरा ये समझते हैं कि ये कोई मामूली बंदा गायब नहीं हुआ है, इस पर पूरी तहकीकात होनी है। और जब हमने ये बात एडमिनिस्ट्रेशन पर रखी और उन्होंने एसआईटी भी एक बना दी है, जिसकी मेरे ख्याल की आदत डीएसपी डार साहब कर रहे हैं। मीनवाइल हमने अपनी तरफ से जीपीसी बारामूला की तरफ से औकाफ इस्लामिया, ट्रांसपोर्ट यूनियन, बार काउंसिल जो यहाँ की एसोसिएशन है, और जितने भी दीगर जो भी एसोसिएशन हैं जिसमें ट्रांसपोर्ट वाले भी हैं, बारामूला फेडरेशन है, मैंने सबसे पर्सनली भी बात की, उनको चिट्ठियां भी भेजी कि इस वक्त ये देखिए जी, यूनिटी का जो मजारा है ना, जो पता चलता है वो हमेशा तकलीफ में पता चलता है, आगे पीछे सब अपनी जगह मस्त होते हैं। तो ये वक्त है जहां हम सब ने, क्या मुसलमान, क्या हिंदू, क्या सरदार, इस वक्त इकट्ठा होना है और एक यूनिटी का मुजाहरा देना है कि नहीं, हमने इस बंदे को ढूंढना है, किसी ना किसी तरीके से इसको लाना है। हमारी ये अपील है आपके इस माध्यम से कि उस बंदे को, अगर कोई किसी ने कोई गलती की है, उनको उठा के ले गया है, हम अपनी तरफ से, जीपीसी बारामूला की तरफ से, संगत की तरफ से, फैमिली की तरफ से हम अपील करते हैं कि उसको छोड़ा जाए। ये बहुत बड़ी ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस वक्त पूरी कौम, पूरी बारामूला, क्या मुसलमान भाई, क्या हिंदू भाई, क्या सरदार, सब परेशान है। तो हमारा जो बारामूला है एक बड़ा पीस लविंग डिस्ट्रिक्ट माना जाता है थ्रू आउट मिल्टन सी भी अगर देखा जाए, या आज की हिस्ट्री भी देखें आप, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग आपको यहाँ मिलेंगे, अच्छे लोग यहाँ मिलेंगे। तो मुझे लगता है अगर किसी ने गलती भी की है, हम फिर दोबारा अपील करते हैं उनको छोड़ा जाए। आखिरी बार गुरमीत जी ने फैमिली से बात की है तो क्या बात की? देखिए, जब गुरमीत सिंह जी की 25 तारीख को जब मीटिंग थी, मीटिंग जो डीसी साहिबा के साथ थी, वो 5 मेरे ख्याल 4:30 से 5 में वो मुकम्मल हो गई। फिर उसके बाद वो घर गए, उन्होंने चाय शाय पी और अपनी मिसेस से कहा कि मैं किसी काम के लिए बाहर जा रहा हूँ। तो वो उन्होंने कोई स्पेसिफिकली काम बताया नहीं। तो वो जब निकले तो कुछ देर तक तो उनका फोन चालू था, उसके बाद मैंने आपको बता दिया एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो फोन बंद हो गया, और बाकी तो मैंने आपको सारा डिटेल में बता दिया। इस दौरान फोन पे भी बात नहीं हुई? जी नहीं, इस दौरान कोई भी बात नहीं हुई। बहुत सी कॉलें, हजारों लोगों ने इनको कॉल की, क्योंकि जब फोन बरामद हुआ तो उसमें हजारों कॉल, हजारों एसएमएस आए थे लोगों से कि आप कहाँ हैं। क्या फोन ऑन था या स्विच जी ऑफ? नहीं, फोन जो था फ्लाइट मोड में था, फोन ऑन नहीं था, क्योंकि तभी हम बता रहे हैं आपको कि हमें उनका जो पाथ है वो जो एज पर गूगल मैप्स जो है, क्योंकि उनका फोन टैग था, वो एक पॉइंट तक बता रहा है कि यहाँ तक आए। लास्ट टाइम कहाँ किनके साथ बात हुई थी गुरमीत जी? जी, वहाँ उस पे तो हमारे डीएफओ साहब हैं, उनके साथ बात हुई थी, जो दविंदर सिंह जी हैं उनके साथ बात हुई थी, और भी कई लोगों के साथ बात हुई है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमने सबसे पता किया, पुलिस ने भी पता किया। पुलिस जो है वो सबसे पूछताछ कर रही है। हम पुलिस को सिर्फ ये कह रहे हैं कि बेशक आपको ये गाड़ी दरिया के पास मिली, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो दरिया की तरफ चलेगी। 2 मिनट के लिए मान लें कि दरिया की तरफ खींचे, उसके भी 2 पहलू हैं कि आप मानते हैं कि वो खुद चले गए, हम कहते हैं कि नहीं, उनको शायद जबरदस्ती भी ले जाया गया होगा। तो हम एक डायमेंशन में हम सोचना बंद करें। फिर हमने उनको अर्ज की कि आप पहाड़ियों में भी देखें, आप इलाकों में भी देखें। तो इस वक्त पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ पूरी तरह कोऑपरेट कर रहे हैं, और इनफैक्ट कल डॉग स्क्वाड भी आया था। आज इस वक्त मार्कोस जो नेवी सील्स होते हैं वो भी दरिया के आसपास ढूंढ रहे हैं। तो हमें उम्मीद है, हमें तो ये, मैं आपको सच बताऊं, मुझे ये उम्मीद है कि वो अभी भी कहीं आसपास हैं और हमें मिल जाएंगे। हम थोड़ा गलत डायरेक्शन में देख रहे हैं, क्योंकि चलो पुलिस का एक अपना तरीका है ढूंढने का, उनको तो हर पहलू देखना है। हम ये नहीं कह सकते कि वो गलत है कि सही है, वो अपना काम करें और बाखूबी से निभा भी रहे हैं। हमें उनसे अभी तक कोई शिकायत नहीं है। बट ये अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद हम अपने इमोशन को काबू ना रख सकें, हमें शायद रस्तों पर भी आना पड़े। लास्ट लोकेशन उनकी फोन की कहाँ मिली? जी, वो गठमुला के पास में। कानपुर। हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। सर ऐसे बैठे ना फोन ठीक है जी। ठीक है, बहुत अच्छा।